नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। अब तक सवर्णों पर राजनीति करने वाली बीजेपी अब बैकवर्ड पर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि अब बीजेपी बैकवर्ड कार्ड खेल रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बीजेपी जिस तरह से आगे आ रही है और राजनीति कर रही है, अति पिछड़ा और बैकवर्ड कास्ट को लेकर आगे बढ़ने की बातें कर रही है, इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी शिफ्ट हो रही है। हालांकि बीजेपी इससे इनकार करती नजर आती है और बीजेपी की तरफ से ये बार बार बयान दिया जाता है कि बैकवर्ड को लेकर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। वहीं आरजेडी की माने तो आरजेडी अब ये कहती नजर आती है कि बीजेपी के अगर खेमे को देखा जाए तो बैकवर्ड वहां पर टिक नहीं सकते। क्या पूरा माजरा है और क्या वाकई बीजेपी शिफ्ट हो रही है? अब पहले जो सवर्ण पर राजनीति किया करती थी, अब अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक पर राजनीति कर रही है। आखिर क्यों? ये लोभ लालच क्यों बीजेपी दे रही है? इन सभी पर आज हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है। 2015 विधानसभा के चुनाव से लेकर लोकसभा और संगठन विस्तार को देखा जाए तो बीजेपी ने बैकवर्ड कार्ड खूब खेला है। 2015 विधानसभा चुनाव में 152 उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले जातियों की गणित और केमिस्ट्री खूब बनाई गई थी। 152 में से सबसे ज्यादा 65 सीटें पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को ही दी गई थी। जातिगत समीकरण की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 17 में से 9 अगड़ी जाति को बाकी पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। फिर भी बीजेपी के नेता इस बात को नहीं स्वीकारते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि पार्टी सबको लेकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के बड़े चेहरे भी अब पिछड़ी जाति से ही आते हैं। इनमें से सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, नित्यानंद राय और संजय जायसवाल सरीखे कई नेता पिछड़े समुदाय से आते हैं। वहीं मंगल पांडे, गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे जैसे नेता बीजेपी के लिए अगड़े फेस हैं। लेकिन बिहार बीजेपी में सबसे ज्यादा दाव पिछड़े नेताओं पर ही खेला जा रहा है। बीजेपी ने पिछले 2 बार से पिछड़े को ही अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी ने संजय जायसवाल की टीम में भी पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित और वैश्य को खूब जगह दी। बीजेपी की मूल टीम में 35 लोग हैं, जिनमें से 20 पिछड़े, अति पिछड़े और दलित हैं। वहीं 7 मोर्चा और 19 प्रकोष्ठ में से 9 पिछड़े और दलित हैं। इस बार बीजेपी ने बैकवर्ड समीकरण को देखते हुए अपने संगठन और एक कार्यकारिणी की पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों को जगह दी है। बीजेपी के समीकरण से आरजेडी इत्तेफाक नहीं रखती। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि बीजेपी पिछड़ों और दलितों की राजनीति कर ही नहीं सकती, क्योंकि बैकवर्ड कास्ट बीजेपी में टिक ही नहीं सकता। इस बार भी बीजेपी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों पर फोकस किया है। 2020 के विधानसभा में उम्मीद ये भी की जा रही है कि बीजेपी पिछड़ा वोट बैंक की राजनीति के तहत ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार बैकवर्ड ही उतारेगी। तो शुरुआती दौर से अब तक बीजेपी का जो कार्यकाल रहा, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो बीजेपी अब शिफ्ट होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ सवर्ण वाली पार्टी कही जाने वाली बीजेपी अब बैकवर्ड पर शिफ्ट कर रही है और बैकवर्ड कार्ड खेल रही है। हालांकि इससे इनकार करती ही नजर आई है। बीजेपी के जो भी नेता बयान दे रहे हैं वो यही कहते नजर आते हैं कि बीजेपी बैकवर्ड और फॉरवर्ड सबको लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन अगर बैकवर्ड पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, बैकवर्ड कार्ड खेला जा रहा है, तो ऐसे में अब आरजेडी भी मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि बीजेपी सवर्ण से अब बैकवर्ड पे शिफ्ट हो जाती है तो आरजेडी जो पहले से बैकवर्ड पर अपना पूरा हुकूमत जमाए रखती है, उसके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।